Namaste and welcome to Inspired Jeevan. I'm Shakti Savant. I'm an entrepreneur and a teacher, and today is Teachers Day. Happy Teachers Day to everyone and all the teachers जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ सीखने में मदद किया है। और आज हम बात करेंगे इंडिया के द ग्रेटेस्ट टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक फिलोसोफर, एक ग्रेट टीचर और न जाने क्या क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हमारे कंट्री ने आज तक रिसीव किया। और माय फ्रेंड्स, आज हम उनके बारे में उनकी 5 ग्रेटेस्ट लर्निंग के बारे में बात करूंगा और उसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उससे क्या सीखता हूं वो प्रेजेंट करूंगा। शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई होप यू एंजॉयड टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लर्निंग। जो वो कहते हैं द ट्रू टीचर आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स। सच्चे टीचर वही होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम खुद के बारे में सोच सके, राइट? हम अपने आप से सोच सके, अपने बारे में सोच सके, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोच सके। कहने का तात्पर्य हमें सोचना सिखाए, वही ग्रेटेस्ट टीचर है। माय फ्रेंड्स, सोचने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? इनके बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, इज ऑलवेज, जो वो पढ़ाते थे, ग्रेटेस्ट टीचर हैं इसलिए उनके नाम से टीचर्स डे मनाया जाता है। तो जब भी वो पढ़ाते थे वो चीजों को एनालॉजी टाइप प्रेजेंट करते थे, स्टोरी सुनाते थे, रिलेट करने की कोशिश करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर की चीजें और जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रिलेट करके पढ़ाना, इसका मतलब थिंकिंग। और मैं इस चीज को कैसे देखता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सभी टीचर्स हैं। मैं टीचर हूं, आप टीचर हैं। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी को संवारते हैं, अपनी जिंदगी हम खुद डिजाइन करते हैं। इज इट और नॉट, राइट? जब हम अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करते हैं तो क्या हम जिंदगी में अपने आप को करेक्ट नहीं करते, अपने आप को गाइड नहीं करते, अपने आप को निखारने की कोशिश नहीं करते? तो अगर ये सब हम करते हैं तो हम अपने टीचर नहीं हैं। सो माय फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम खुद के बेस्ट टीचर कब हो सकते हैं? जब हम अपने आप को ये सिखाएं कि मैं क्या हूं, मैं कैसे सोचूंगा तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। ये जो लर्निंग मैंने जब रियलाइज किया अपने दिमाग में, बहुत ही ज्यादा मजा आया और मैं इस चीज को अप्लाई करना शुरू किया हूं एंड आई होप कि आपको भी बहुत 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 मजा आएगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। इसी के साथ मूव करते हैं द सेकेंड पावरफुल लर्निंग फ्रॉम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो कहते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट अ फ्री क्रिएटिव माइंड, अ फ्री क्रिएटिव पर्सन। एजुकेशन का जो गंतव्य है वो है एक फ्री क्रिएटिव मैन बनाना। उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है, उनके हिसाब से फ्री क्रिएटिव मैन कौन है? वो कहते हैं हु कैन बैटल अगेंस्ट हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस एंड एडवर्सिटीज ऑफ नेचर। फ्री क्रिएटिव मैन वही है जो अपने नॉलेज को यूज करके कुछ करना चाहता है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है पास्ट से, तो उसके लिए वो डरे नहीं, संकोच नहीं करे, वो आगे बढ़ते रहे। क्योंकि वही तो है फ्री क्रिएटिव मैन। वो सोसाइटल ऑब्लिगेशन से फ्री है। वो अगर उसको सोसाइटी का भला दिख रहा है इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो वो पास्ट की चिंता नहीं करेगा, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट जा सकता है। दैट इज अ फ्री क्रिएटिव मैन। मैं टू बी अ टीचर हूं, एक साल में टीचर बन जाऊंगा, तो मैं ये हमेशा पढ़ता हूं कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जगाओ, राइट? तो ये कहते हैं एजुकेशन का ही गंतव्य है फ्री क्रिएटिव मैन क्रिएट करना। सो यू कैन इमेजिन ये चीज कितनी जरूरी है। हमारे जीवन में भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है और हम बिकॉज ऑफ उनके लव, बिकॉज ऑफ देयर केयर, हम पीछे हटने लगते हैं। बट माय फ्रेंड्स, एजुकेशन का गंतव्य, एक टीचर का जो रोल है वो ये कहता है हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना ही। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं तीसरे
पावरफुल लर्निंग पे जो कहता है बुक्स आर द मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिज बिटवीन कल्चर्स। यहाँ पे मैं कल्चर को ड्रीम्स लेता हूं। अगर आज हम यहाँ है, हमारा ड्रीम यहाँ पे है, तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज बुक से ही बन सकता है। कहते हैं ना, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आज आप कैसी बुक्स पढ़ते हैं। सो माय फ्रेंड्स, बुक की इंपॉर्टेंस सभी बोलते हैं, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका ड्रीम था टू यूनाइट द वर्ल्ड, टू यूनाइट द कल्चर्स एंड क्रिएट अ ह्यूमैनिटी बेस्ड कल्चर। उनका ये ड्रीम था, इसीलिए उनका पर्सपेक्टिव है कि बुक्स जो है कल्चर्स को यूनाइट करते हैं, ब्रिज उनके बीच में प्रोवाइड करते हैं। मेरा मानना है, मैं इसको कैसे देखता हूं कि बुक्स जो है वो हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, बुक्स इज द मस्ट। और कैसी बुक्स? जैसे हमारे ड्रीम्स है। अगर हमारा मैकेनिकल इंजीनियर बनने का ड्रीम है तो हमें कौन सी बुक पढ़नी है? लेकिन बुक पढ़नी अवश्य है। मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को थिंक एंड ग्रो रिच, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ऐसी अनेक सारी थिंक एंड ग्रो, थिंक बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसी बुक्स पढ़नी है। आपको कौन सी बुक पढ़नी है आपका डिसीजन है, बट बिना बुक पढ़े देयर इज नो सक्सेस माय फ्रेंड्स। ये तो बहुत क्लियर है, ये हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बात करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बात करते हैं। सोचिएगा जरूर इसके बारे में, क्योंकि हमेशा डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। अब मूव करते हैं द फोर्थ लर्निंग, और ये काफी डीप लर्निंग है। मैं काफी एंजॉय किया इसको। एक बार सोचते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं द वर्स्ट सिनर हैज अ फ्यूचर, इवन द ग्रेटेस्ट सेंट हैज हैड अ पास्ट, नो वन इज सो गुड और बैड एज ही इमेजिन्स। कोई भी इतना गंदा या अच्छा नहीं है जितना वो सोचता है। हम एक अच्छा काम करके अपने आप को हवा में उड़ा लेते हैं, एक गलत काम करके अपने आप को जमीन में धंसा लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम सक्सेसफुल होने के लिए हमें जमीन पर ही रहना होगा, ना ही बहुत अच्छे ना ही बहुत खराब। क्योंकि वो कहते हैं कि जो आज सबसे बड़ा पापी भी है, सबसे गंद इंसान भी है, उसके लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर है। जो आज एक सेंट है, सक्सेसफुल इंसान है, उसका भी एक बहुत ही खराब पास्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब गौर गोपाल दास के बारे में जानते होंगे, एक बहुत ही बड़े मंक है, बहुत ही चीजें सिखाते हैं वो। उनका जो पास्ट है, वो कहता है कि वो यंग एज में अपनी ईगो के कारण अपने पापा से कई सालों तक बात नहीं किए थे। जो मंक आज सबको सिखाता है ईगो से दूर रहने, उनके पास में एक इगोइस्टिक इंसिडेंट रहा है। सो माय फ्रेंड्स, नो वन इज टू गुड और बैड एज ही इमेजिन्स। आज आप जहां पर हैं, बस स्मॉल कदम बढ़ाते रहिए, एकदम हवा में भी मत उड़ जाइए, जमीन में भी मत धंस जाइए, बस एक एक कदम बढ़ाते रहिए। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस फोर्थ quotation or thought from Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. Let's move on to the fifth and powerful one. पांचवा लर्निंग क्या कहता है? When we think we know, we cease to learn. जब हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, उसी समय हम लर्निंग को ही बंद कर देते हैं, लर्निंग के दरवाजे को ही बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर हमने सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, तो हमें सीखने के लिए रही क्या गया, राइट? सो माय फ्रेंड्स, आप किसी से भी जाके पूछिए, मैं क्या सोचता हूँ, किसी से भी जाके पूछिए आप इस दुनिया में, कोई भी उनसे पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कोई भी ये कभी नहीं बोलेगा कि वो मूर्ख बनना चाहता है। मूर्ख का तात्पर्य क्या है? कि मुझे ये नहीं पता है, राइट? सभी बोलेंगे मुझे पता है, बट माय फ्रेंड्स, वहीं पे हम सीखना भूल जाते हैं। हमारी सीखने की जो कैपेसिटी है उसी जगह पर रुक जाती है। सो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता, देन आप पहला कदम बढ़ा रहे हैं एक और पावरफुल लर्निंग की ओर। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। क्योंकि मूर्ख बनना आपके सफलता की ओर पहला कदम है, क्योंकि आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और अगर आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो आप कामयाब जरूर। माय फ्रेंड्स, these were the 5 greatest learnings which I get from Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप इसके बारे में खुद से भी सोचिएगा, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। On this Teachers Day, happy Teachers Day to you all once again।
और एक पावरफुल लाइन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा कहते थे कि टीचर्स शुड हैव द ग्रेटेस्ट माइंड। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? आप भी एक ग्रेट टीचर हैं अपने जीवन के, सो अपने दिमाग पे काम करना आवश्यक है। मैं ऐसी कंटेंट लाता रहूंगा जो आपके दिमाग को खरोचते रहे, आपको सोचने पे मजबूर करे, क्योंकि मैं भी बहुत सोचता हूँ इन सब चीजों के बारे में, अपने जीवन में अप्लाई करता रहता हूँ। आप भी अप्लाई कीजिए, सोचिए और कामयाब बनते रहिए। जाते जाते मैं बस यही करूंगा, सबकी सहायता कीजिए, सबके साथ ग्रो कीजिए और कामयाब होइए। धन्यवाद, नमस्ते।